हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 5 अगस्त 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अगस्त को सुबह 11:42 पर होगा, जिसका समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह 11:22 तक, उसके उपरांत मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। इंद्र योग सुबह 7:24 तक, उसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। चंद्रोदय शाम 4:09 पर तथा चंद्रास्त अगले दिन 6 अगस्त को देर रात 2:44 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह 5:15 तक रहेगा। आज के दिन अमृत काल मान्य नहीं है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 3:47 से शाम 5:25 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 9:18 से सुबह 10:55 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा सुबह 11:22 तक वृश्चिक राशि पर, उसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत श्रावण, पूर्णिमांत भी श्रावण रहेगा। वैदिक ऋतु वर्षा, दृक ऋतु भी वर्षा रहेगी। मंगलवार के दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन गुड़ खाकर यात्रा प्रारंभ करें, आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। यदि आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कोड़ियां बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और धन लाभ के योग बनते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर पूजा के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करने से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करें और संतान का आशीर्वाद दें। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उस दौरान सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का स्मरण करें। रात्रि जागरण करके अगले दिन व्रत का पारण करें। व्रत के समापन पर भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। श्री हरि की कृपा से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन पीले ताजा फूलों की माला भगवान विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए।
यदि आप अपने संतान के कैरियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। यदि आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। यदि आप अपने संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उनके जीवन की हर रुकावट को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके मिलेंगे। पुत्रदा एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। इस दिन माँ तुलसी की पूजा करें। लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मनमुटाव दूर होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।